हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ईश्वर सिंह चंद्रा आपको एक नया वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बीसीडी सब्ट्रैक्शन, जिसमें 3 मेथड हैं। पहला मेथड है आपका 8421 मेथड, सेकंड मेथड है आपका यूजिंग 9's कॉम्प्लीमेंट मेथड, थर्ड मेथड है यूजिंग 10's कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो आज हम लोग 8421 वाला मेथड कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बीसीडी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसे हमने एडिशन देखा था वैसे ही हम पहले सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो मान लो मैंने कोई नंबर लिया है 48 और एक नंबर लिया मैंने 39। तो आप सभी को पता है कि इसको सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, लेकिन समझाने के लिए ये ज़रूरी है। जैसे ये 8 में से 9 जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो 8 छोटा वैल्यू है, 9 बड़ा वैल्यू है। दैट मीन्स आपको 8 को क्या करना पड़ेगा, बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, हमारा क्या नंबर है, डेसिमल नंबर है। क्या नंबर है, डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर में जब आप यहाँ से कुछ बोरो करोगे तो वो बोरो कितना होगा, यहाँ से एक बोरो आएगा तो वो कितना हो जाएगा, 10। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। तो वो 10 + 8 कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 - 9 कितना हो गया, 9 हो गया। अब 4 से आपने बोरो किया था तो इसलिए ये एक कम हो जाएगा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 3। तो 3 - 3 कितना हो गया, 0। तो ये जो मेथड है ये आपको समझ आना चाहिए। तो ये एक जो बोरो लेते हैं उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 10। ठीक है, कई लोग ऐसे करते होंगे, कई लोग इसको ऐसा करते होंगे कि ये 48 है तो यहाँ से 1 लिए, यानी कि इसके सामने 1 लगा दिए। एक बोरो लिए मतलब इसके सामने 1 लगा दिए तो ये हो गया 18। 18 - 9 = 9। बोरो लिए थे इसलिए 3 - 3 0। लेकिन वो 18 आया कहाँ से, वो 18 आता है यहाँ से कि यहाँ से हमने जो भी बोरो लिया वो क्या बन जाता है, 10। 10 क्यों बनता है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। अगर हम ऐसे ही ऑक्टल नंबर में करें तो एक जो बोरो लेंगे वो उसका वैल्यू हो जाएगा 8। अगर हम ऐसे ही हेक्साडेसिमल में करेंगे तो एक जो बोरो लेंगे उसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 16। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है। ठीक है, अब इसी को हम लोग करेंगे यूजिंग 8421 मेथड। फिर इसके आगे हमको पढ़ना है यूजिंग 9's कॉम्प्लीमेंट मेथड। थर्ड हमको पढ़ना है यूजिंग 10's कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो आज हम देखते हैं 8421 मेथड। तो 8421 मेथड में जानने से पहले मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि बीसीडी में आपके 6 इनवैलिड कोड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी अगर ये इनवैलिड कोड्स आए तो वहाँ पे हम क्या करते थे, एडिशन के टाइम में उनको बाईपास करने के लिए +6 ऐड कर देते थे। वैसे ही यहाँ पर अगर वो इनवैलिड कोड्स आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या बना, हमारा रूल बना फर्स्ट, नो कैरी और नो इलीगल कोड। अगर आपका कैरी भी नहीं आया और इलीगल कोड भी नहीं बना तो आपको करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, करेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड रूल ये है कि अगर आपका कैरी जनरेट हुआ, कैरी जनरेटेड और इनवैलिड कोड या फिर इलीगल कोड आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन इज रिक्वायर्ड, करेक्शन आपको करना पड़ेगा। और करेक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे +6 ऐड करते थे बाईपास करने के लिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, -6 करना है और 0110 इज सब्ट्रैक्टेड, आपको ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर
कि एडिशन के टाइम में अगर इनवैलिड आ रहा है तो +6 ऐड करते थे, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में अगर आपका इनवैलिड आ रहा है तो आपको -6 करना पड़ेगा। और अगर कैरी नहीं आ रहा है या फिर इलीगल कोड भी नहीं हो रहा है तो आपको करेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे 73 - 46। तो पहले तो आप इसको करके देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 से मैंने आपको बोला कि यहाँ से आप एक बोरो लीजिए। वो जो आप बोरो लेंगे वो कितना का काम आएगा, 10 का काम करेगा। तो 10 + 3 = 13, 13 - 6 = 7। ये 7 से बोरो लिए थे इसलिए वो एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 6 - 4 = 2। तो आपका आंसर आना चाहिए 27। तो अब इसको करके देखते हैं। 7 को लिखेंगे आप BCD में 0 टाइम्स ऑफ 111, 3 को लिखेंगे आप 0 0 1 1, 4 को लिखोगे आप 0 1 0 0, 6 को लिखोगे 0 1 1 0। इसको आपको माइनस करना है। तो 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0। अब आप यहाँ पे देखिए 0 - 1 करोगे तो ये आप नहीं कर पाओगे, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ वाले से बोरो लेना पड़ेगा। लेकिन ये आपको क्या दिख रहा है, ये छोटा वैल्यू है। फिर भी आप यहाँ से क्या करिए, ले लीजिए। तो यहाँ से जब आप यहाँ लोगे बोरो तो ये बन जाएगा 2। क्यों बनेगा, क्योंकि हमने लिखा है बाइनरी में। जैसे डेसिमल में बोरो लेते हैं तो वो बन जाता है 10, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी में बोरो ले रहे हैं। तो यहाँ से जो भी बोरो लेंगे वो बन जाएगा 2। 2 + 0 = 2, 2 - 1 = 1। यहाँ पर को ध्यान से सुनेंगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने कैसे किया। यहाँ से आपने बोरो लिया तो वो बन जाएगा डेसिमल के कारण 2, 2 + 0 = 2, 2 - 1 = 1। ठीक है, कैसे हुआ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ से आप एक बोरो लेते हैं तो ये बन जाता है 10 + 8 = 18, 18 - 9 = 9। ठीक है, 10 + 3 = 13, 13 - 6 = 7। वैसे ही 2 यहाँ से बोरो लिए तो 2 + 0 = 2, 2 - 1 = 1। अब यहाँ पे आपने क्या लिया था, बोरो लिया था, तो आपको एक कम करना है। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ से बोरो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 0 = 2। लेकिन आपने एक बोरो लिया था, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कम करना पड़ेगा। तो 2 + 0 - 1 बोरो के कारण, 2 + 0 - 1। तो यहाँ से आपने क्या किया, 2 लिया, यहाँ से आपने 2 लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 0 = 2। एक बोरो के कारण कम हो जाएगा, तो 1 - 0 = 1। तो यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि पहले से 1 है, तो आपने बोरो दिया था इसलिए ये क्या हो गया, 0। तो 0 - 0 = 0, यहाँ तक ठीक। फिर 1 - 0 = 1, फिर 1 - 1 = 0, फिर 0 - 0 = 0। तो ये आपको क्या दिख रहा है, 2। लेकिन ये क्या दिख रहा है आपको, इनवैलिड। तो ये क्या है आपका, इनवैलिड है या फिर इलीगल है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 0 1 1 0 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1 - 0 = 1। अगेन आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है, जिसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना है तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ से बोरो लोगे तो ये आ जाएगा 2, 2 का काम करेगा। तो 2 + 0 = 2, 2 - 1 = 1। ठीक है, 2 - 1 = 1। यहाँ पे बोरो लिए थे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। लेकिन आपको यहाँ से फिर एक और बोरो लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे 1 है। तो जब आप यहाँ से बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 में से एक बोरो लिए इसलिए बच गया 2, 2 - 1 = 1। अब बोरो लिए थे इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट, अब इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये ऐसा कैसे ही है। अब आप इसको देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये सेम है जो आपका रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि 2 और 7। तो ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही मैं आपको एक और नंबर लेता हूँ, उसको भी बड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक नंबर लिया, एग्जाम्पल 2, 48 और 39। तो 8 - 9 करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या किया, 4 में से बोरो लिया। 4 में से जब बोरो लोगे तो ये हो जाएगा 10, 10 + 8 = 18, 18 - 9 = 9।
बोरो लिए थे इसलिए 4 - 1 इज 3 हो जाएगा, 3 - 3 इज 0। आपका आंसर आया 9। लेकिन जब इसी को BCD में करेंगे, इसी को जब BCD में करेंगे तो आप इसको क्या लिखोगे, 4 को 0 1 0 0, 8 को लिखोगे 1 टाइम्स ऑफ 0 0 0, 3 को लिखोगे 0 0 1 1, 9 को लिखोगे 1 0 0 1। ये आपको माइनस करना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए 0 - 1 नहीं कर पाएंगे तो आपको बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 - 1 आपका आंसर आएगा 1। फिर अगेन आपको क्या दिख रहा है, ये 0, तो आपको यहाँ से बोरो लेंगे तो वो हो जाएगा 2। लेकिन पहले का बोरो इसमें था इसलिए वो एक कम हो जाएगा, तो 1 - 0 इज़ 1। फिर अगेन आपको यहाँ से आपने बोरो लिया है तो आपको यहाँ से पहले आप बोरो ले लीजिए। तो यहाँ से जो आप बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ से आपने बोरो दिया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 1, तो 1 - 0 इज़ 1। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 1 - 1, लेकिन यहाँ पे भी आपने बोरो दिया है तो आप इसको पहले यहाँ से बोरो ले लीजिए। तो यहाँ से जब आप बोरो लेंगे तो 2 + 1 3, बोरो दिए हैं इसलिए 3 - 1 2, और 2 - 1 इज़ 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे आपने क्या है 0 - 1 करना है, तो अगेन आपने यहाँ से बोरो दिया है तो पहले आप यहाँ से बोरो ले लीजिए। तो यहाँ से जब आप बोरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, 2 - 1 1, 1 - 1 इज़ 0। अगेन आप यहाँ से बोरो ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2, 2 में से एक कम हो जाएगा बोरो के कारण, तो 1 - 1 इज़ 0। फिर अगेन आपने यहाँ से बोरो दिया था तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 - इज 0, 0 - 0 इज 0, ठीक। इसको आगे बताने से पहले एक बार और बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। ये 0 है तो मैंने यहाँ से बोरो लिया तो ये हो गया 2, 2 - 1 हो गया 1। यहाँ से पहले आप ले लीजिए बोरो, क्योंकि छोटा वैल्यू है, तो ये हो गया 2, बोरो दिए थे इसलिए 2 - 1 1 हो गया, 1 - 0 इज़ 1। यहाँ से फिर से बोरो ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2, बोरो दिए थे इसलिए 2 - 1 इज़ 1, 1 - 0 इज़ 1। अगेन आपको ये 1 - 1 0 हो जाएगा, लेकिन बोरो के कारण ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ से बोरो लेना पड़ेगा। तो बोरो लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, बोरो दिए थे इसलिए 3 - 1 2, 2 - 1 1, तो आपका आंसर आ ही गया। फिर अगेन आपका ये 2 हो जाएगा बोरो के कारण, तो 2 + 0 2, बोरो दिए थे इसलिए 1, तो 1 - 1 इज 0। यहाँ से बोरो लेंगे तो 2 हो जाएगा, बोरो दिए थे इसलिए 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0। फिर आपको यहाँ से मैंने ये 1 था तो आपको इसको बोरो के कारण क्या हो जाएगा 0, तो 0 - 0 ये हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये है इनवैलिड। क्या है ये? इनवैलिड कोड है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 - 0 इज़ 1, 1 - 1 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0, और ये हो जाएगा 1, और ये तो ऐसे ही रहेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 09, जो कि आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। डेसिमल में करना है तो डेसिमल में भी आपका आसान है, बस सेम यही मेथड है, ठीक है। जिसको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ है वो वीडियो को स्पीड को स्लो कर देंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि BCD का सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड और यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट मेथड कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।